आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। आज मैं आपके बीच में शिक्षा, रोजगार और अधिकार की बात को लेकर आपके बीच में आया हूँ और मैं सर्वप्रथम शिक्षा के लिए अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे करोड़ों भारत देश के दलित समाज के लोग मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं और 3-4 महीने कहीं नाली का खुदाई किया, 3-4 महीने किसी दूसरी साइड में है, 3-4 महीने तीसरी साइड में है, तो ये पापी पेट के लिए उनको अपनी जगह को बार बार बदलना पड़ता है और 3 महीने घर में रहना है। तो अब वो अपने बच्चे को शिक्षित कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। कहाँ से पढ़ा लिखा लेगा जब 3 महीना उसको दिल्ली में रहना है, 3 महीना अपने यूपी एमपी अपने राज्य में अपने घर में रहना है और 3 महीना फिर दूसरी साइड में जाना है, तो वो अपने बच्चे को शिक्षित कैसे कर लेगा? गरीब जन सुधार समिति के पास इसका भी उपाय है। दूसरी बात, मैं अपने बहुजन समाज के सभी सम्मानित मिशनकारियों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग समझने का भी प्रयास करें मेरी बात को। 15,000 की नौकरी में घर परिवार चलता है क्या? 5,000 तो कमरे का किराया निकल गया। अब ये 10,000 रुपये में ये बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना, उन्ना कपड़ा, मेडिकल और भी ज़रूरतमंद व्यवस्थाएं, ये चीज़ें वस्तु लाई जाती हैं। उसी के साथ में यारी दोस्ती, पार्टी, शादी, नाते रिश्तेदार यहाँ भी जाना होता है। तो अपने बच्चे को 15,000 रुपये की नौकरी करने वाला कैसे शिक्षित कर सकता है? जरा सोचने वाली बात है। वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में कैसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, मैं पैसे से ड्राइवर हूँ, तो हर धर्म का, हर जाति का ड्राइवर है, लेकिन हमारी एक ही जाति है ड्राइवर। किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, आखिरकार हम लोगों को टायर ही घिसना है। ये सभी सम्मानित ड्राइवर भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हम
एक दूसरे को जो ये नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण में और इसी कारण से बहुजन समाज में एकता का परिचय कभी ना आया है, ना आ पाएगा और ना आने दिया जाएगा। अब हम किस स्थिति में, किस परिस्थिति से हम गुजारा अपना कर रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। और आज तक किसी भी सरकार ने हम लोगों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। मैं खास करके ये बात बहन जी तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि बहन जी, मेरी समाज की ये मजबूरी है कि हम आपको जानते हैं, भली भांति जानते हैं, अच्छे प्रकार से जानते हैं, लेकिन यही हमारा बहुजन समाज आपको वोट देने के लिए क्यों नहीं जा पाता, और जो नहीं जा पाता वो गद्दार कहलाता है। तो हमको गद्दार मत कहिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है और समझता भी हूँ, जानता भी हूँ। हमारी समाज के व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके पास किराया नहीं होता है। दूसरी बात, जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये खर्च होगा, 3-4 दिन का काम का नुकसान भी होता है। आदमी सोचेगा यार क्या फ़ायदा, और सोचता ही है और नहीं जाता। मियाँ बीवी जाएंगे तो उनका 5-10 हज़ार का खर्च आएगा। भाई बच्चे किसके हवाले करेंगे? तो आपका वोट बैंक घटता जा रहा है। क्यों? उसका कारण है। मैं अपनी बात लेकर चलता हूँ कि 8 मई सन 1978 को मेरा जन्मदिन हुआ, मेरा जन्म हुआ, और सन 1996 से मैं अपना रोजी रोटी कमा खा रहा हूँ। चलिए 1996 से, यानी जब से मैं बालिग हुआ, आज तक मेरे भारत देश की कोई भी संस्था, सरकारी संस्था ये कह दे कि वर्मा जी के नाम से ये चीज़ हमने दी है, मेरे नाम का, मेरे ग्राम खंडेह में कोई न बिजली का बिल है, न गैस कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। न ही किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने मेरे को ये मेरे नाम से कोई व्यवस्था दी। जांच करवाइए, जांच करवाइए। तो अब जब हमको वो सुविधा ही नहीं है, तो हम अपने ग्राम समाज में किसके सहारे रहें, किसके बलबूते पे रहें, क्या देख कर रहें, जब हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसी प्रकार से मेरे बहुजन समाज के लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था नहीं है तो वो तो पलायन करेंगे। अब जब शहर में हम लोग पलायन करेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं है, तो तुम्हारी व्यवस्था परिवर्तन हम कैसे करवा दें? जब हमारी व्यवस्था परिवर्तन नहीं तुम लोग करवा रहे हो, तो हम तुम्हारी व्यवस्था परिवर्तन कैसे करवा दें? इसका भी हल है मेरे पास। केंद्र की सरकार
बहन जी मैं अकेले दम बनवा सकता हूँ। मेरे माननीय सम्माननीय ज्ञानमान संविधान के रक्षकों, मैं सभी प्राणियों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक बुराई से जो मेरी 100 अच्छाइयों को बहिष्कार किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, तो भाई जो एक बुराई मेरी है, तो अगर मेरी 100 अच्छाइयों को आप लेंगे तो एक बुराई वो जो आपके लिए है वो ऑटोमेटिक छूट जाएगी, उसको हम छोड़ देंगे, बहुत पीछे छोड़ देंगे। चलिए आइए मिलके मेरे संगठन को समझते हैं। मैं कई बार फेसबुक में, मेरा तो वेबसाइट भी है, सब कुछ है, लेकिन गरीबी के कारण मैं अपने मिशन को हमारे ही समाज के जो अपना अपना सिर्फ नाम कमाने के चक्कर में, अपना अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में आज जो मेरे मिशन को बाइकाट किया जा रहा है, तो मेरे को बाइकाट नहीं किया जा रहा है, आप लोग अपने आप को बाइकाट कर रहे हैं। और आप स्वयं मानवर कांसी राम साहब के मिशन से, परम पूज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को न मानते हुए, और आप लोग बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को न मानते हुए शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, तो कहीं ना कहीं जो ये नेतागिरी का जो नशा है, इस नशे को उतार करके ज़मीन पे अपने पैरों को रगड़ करके और फिर परिवर्तन का परिचय दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे कई व्यक्ति कई पोस्ट में भी लिखते हैं कि घर में कहने से और घर में बोलने से मिशन नहीं चलता या पार्टी नहीं चलती। तो भाई मैं तो वोटर हूँ, मैं क्यों रोड पे उतरूँ? मैं क्यों रोड पे उतरूँ? भाई नेतागिरी तो तुम्हें करनी है, नेता तुम्हें बनना है, तो तुम लोग उतरो, हम क्यों उतरे? रह गई संघर्ष की बात, जो मेरे से बन पड़ता है मैं अपना संघर्ष करता हूँ। मेरे को मेरी बात किसी को अच्छी लगती है सुनता है, नहीं अच्छी लगती है तो मत सुनो। मैं गलत तो बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ तो आपके सामने बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ। तो मैं अशोक सम्राट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और भी बहुत वकील हैं माननीय सम्माननीय, जो हमारे समाज के प्रति कार्य करते हुए उन्होंने जो अपना योगदान इस समाज के लिए दिया, संविधान के लिए दिया, मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप मिशनकारी जितने भी वकील हैं, तो आप लोग कहीं बैठिए और मेरी बात को रखने का आप सभी सम्मानित समय निकाल करके आधा घंटा 1 घंटे का समय निकालिए। जो मिशनकारी वकील हैं, 2-3 माननीय सम्माननीय 4 हैं, जिस तरीके से आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाते हैं,
2 वकीलों की, 3 वकीलों की, 4-5 वकीलों की। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सामाजिक संगठन को चलाने वाले माननीय सम्माननीय वकीलों से मेरी प्रार्थना है कि अगर आप लोग समाज हित में कार्य कर रहे हैं तो मेरे अंदर भी समाज हित की एक पीड़ा है, मिशन है। अगर आप मिलते हैं तो मैं दावे के साथ भी कहता हूँ और फुल एग्रीमेंट के साथ कहता हूँ, एग्रीमेंट किया जाए। क्योंकि अगर कोई कार्य संवैधानिक होगा तो इस बहुजन समाज का भला होगा। और मैं संवैधानिक कार्य ही करने के लिए आप सभी सम्मानित वकीलों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोग मेरे मिशन को समझ गए तो इस भारत देश में 1 करोड़ रोजगार, 50% महिला, 50% पुरुष मिशन के माध्यम से दिया जाएगा और यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। और मैं लेटर पैड में लिखकर भी दे सकता हूं और मिशन को कामयाबी भी मैं दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे मिशन को आप फेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक मेरा मिशन है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अपने भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए ये बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी सम्मानित मित्रों से ये कहने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मुझे सुनना तो मुझे समझने का भी प्रयास करना। हम भटके हुए व्यक्ति हैं और हमको इतना टॉर्चर किया जाता है, फिर भी हम लोग अपने आप को संभालने का या संभलने का मौका नहीं देते हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ, हमारे यहाँ बहरूपिया, पुलिस की वर्दी में बहरूपिया आ जाती है। एक दिन और आए थे, आज सुबह सुबह आ गए। मैंने उनको कहा, मैंने कि दोबारा गेट के अंदर मत घुसना, या कहीं मोबाइल चोरी होता है, कहीं कुछ चोरी हो जाता है। अब मान लीजिए हम लोग तो ड्यूटी वाले हैं, सुबह सुबह ड्यूटी चले गए, बच्चे सो रहे हैं, अब तुम तो वर्दीधारी हो, आ गए, खटखटाते हो गेट। अगर सो रहे हैं तो खट 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 खट, दरवाज़ा भी बंद है तो खट 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 करते हैं। बच्चे जग जाते हैं, देखते हैं अरे वर्दी में है, उनको तो बिल्ला से मतलब थोड़ी है, बच्चे थोड़ी जानते हैं कि बिल्ला है। मान लीजिए बच्चे हैं, उनको डरा धमका के 150 ले गए, कोई सामान उठा ले गए, या फैमिली है पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों को लाओ इतने पैसा, ये है वो है, डरा धमका के। या कुछ बच्चे सो रहे हैं, गेट खुला है तो कुछ उठा ही ले गए। अब शिकायत करें भाई तो किससे करें? बोले हम तो बहरूपिया हैं। तो मैं आप सभी कानून वालों से भी कहना चाहता हूँ कि शिकायत आप लोगों से नहीं है, शिकायत जो आपका सिस्टम है उससे है। तो उस सिस्टम को सुधारने का भी प्रयास करें, बस यही कहना है मेरा। कानून का पालन करें, क्योंकि कानून भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट तो अधिकारी हैं। संविधान भ्रष्ट नहीं है, संविधान को जो चलाने वाले लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। तो
आइए मैं आप सभी सम्मानित साथियों से ये कहने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग समझदार हैं, ज्ञान पुरुष हैं। सभी बातें फ़ोन के माध्यम से ये वीडियो बना के शेयर नहीं की जा सकती हैं अगर आप लोग समझदार हैं, क्योंकि मैं आधी अधूरी बात करता हूं तो आप लोगों को ये समझ में आता है कि ये पूरी बात नहीं करता है, क्योंकि मिशन को मिशन के ही तरीके से चलाना चाहिए। तो मैं उन सभी सम्मानित साथियों से यह कहना चाहता हूं कि सीक्रेट मीटिंग रखिए, सीक्रेट मीटिंग में एक दूसरे को समझा जाए और मिशन को चलाया जाए। क्योंकि मैंने आज तक करोड़ों संगठन भी देखे, करोड़ों समितियां भी देखी, पार्टियां भी देखी, लेकिन जो मिशन मैंने तैयार किया है उस मिशन को अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और एक FIR मेरे नाम की अगर आप लोगों ने थाने में लिखवा दी तो देख लीजिए भारतीय संविधान आपका भारत देश में लागू हो जाएगा और परम पूज्य बाबा साहब के तीनों मूल मंत्र शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए और सत्ता हासिल करिए, शासन करिए। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको ये कहा था कि जाओ, मैं आपको आदेश देता हूँ और आप अपने अपने दरवाजे पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। लेकिन हमारी बहुजन समाज ने अपने अपने दरवाजे पे शुभ लाभ लिखा, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है और जो हमारी ही समाज में जो काम करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जाता और उसी व्यक्ति को दबाया जाता है। आज जो जज जो हैं वो बाबाओं का पक्ष लेके, और देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि रामायण काल्पनिक कहानी है, लेकिन आज वही जज एक आदिवासी वकील को किस तरीके से वो डांटता है। थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने मेरे मिशन पे काम किया तो आपके जो आज बड़े बड़े पदों पे IAS PCS कमिश्नर जो ये ब्राह्मणवाद बैठे हैं, ये सब नीचे आएंगे और BSP की सरकार बनेगी। लेकिन BSP पार्टी भ्रष्ट नहीं है, BSP पार्टी के पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। BSP का मूवमेंट भ्रष्ट नहीं है, BSP के मूवमेंट को चलाने वाले लोग भ्रष्ट हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नगर पंचायत में 30-40 सीट लेके मुझे तो ऐसा लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं वोटर हूं। मैं क्यों मर जाऊं? मैंने तो वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं तो नगर पंचायत में आता नहीं हूं, मैं तो ग्राम पंचायत में हूं। लेकिन दुख है, पीड़ा है, 450 सीटों में 40 सीट, ताली बजाएं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ भीमराज भरसेजे, आकाश आनंद जी से
बहन सीमा कुशवाहा जी से, सम्मानित बीएसपी के पदाधिकारियों से, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से और बहन मायावती जी से कि बहन जी, मुझे एक ग्राम पंचायत का कोई एक छोटा सा टुकड़ा तो एक बार चुन के देखिए, छोटा सा टुकड़ा चुन के देखिए और आपको मैं केंद्र में बैठा दूंगा। हमको आपने सदस्यता अभियान चलाया बहन जी, आपने क्या हमको सदस्य बनाया? हमने आपकी पार्टी को भी चंदा दिया और अभी भी जरूरत पड़ेगी तो कितना पैसा चाहिए हम करवाएंगे। और आपको हमने 4 बार सत्ता शासन भी दी। हम किस प्रकार से लगे रहे वो हम जानते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हम किसी की मदद करें तो खुलेआम ही करें, हम तो अपना अंदर से कर रहे हैं। आपको अगर केंद्र की सत्ता चाहिए तो हम वोटरों को सदस्यता अपनी दीजिए और एक बार मुझे सदस्यता दे के तो देखिए, मैं आपके मूवमेंट को पूरे भारत देश में किस तरीके से फैलाता हूँ और जो फैलेगा वो सच्चा फैलेगा और पावरफुल, मजबूत, टिकाऊ। मेरा मिशन यूं ही नहीं है बहन जी, बस मुझे समझने वाले लोग नहीं हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे मिशन को समझने वाले जो लोग नहीं हैं उस पर मुझे दुख है। मुझे नहीं समझना, मेरे मिशन को समझना है, बस दुख इस बात का है। मैं सभी सम्मानित साथियों से एक और बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये बाबा हैं, बागेश्वर धाम बाबा है छतरपुर जिले का, और इसके यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, तो भीड़ इकट्ठा होती है तो भीड़, अब यहाँ एक मेरे को कन्फ्यूजन है। यहाँ कहते हो आप लोग कि 15 और 85, तो भाई भीड़ तो 85 की ही है, क्योंकि उनके पास कला है, क्योंकि हम लोग तो कला का इस्तेमाल करते नहीं तो 15 की भीड़ ज़्यादा होती है 85 की। तो मेरे मित्रों, ज्ञानवान महापुरुषों, मुझे समझने का भी प्रयास करना, समय निकाल के एक बार मुझे समझने का प्रयास करना। मैं बुरा हूँ, मानता हूँ, लेकिन समाज के लिए बुरा नहीं हूँ, न मैं समाज को बरगलाने का कार्य करता हूँ। मेरे को तो यहाँ तक का आप लोग लगा कि भैया किसी का पैसा लेके भी खा जाता है। मेरी मजबूरियाँ हैं जो लेट लपेट हो जाता है, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ, सबका देता लेता हूँ, और देना लेना तो ये जीवन का परिचय है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए, काफ़ी दिन से मेरे को पीड़ा हो रही थी, तो मैंने को आज थोड़ा सा समाज के बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। और जो मेरी समाज में जो मुर्दे हैं उनके लिए क्रांतिकारी जय भीम, और जो जिंदा हैं उनके लिए भी क्रांतिकारी जय भीम। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को प्रणाम करते हुए, आप सभी मित्रों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय कांशीराम, जय विज्ञान।